खोल लीजिए जिनके पास बाइबल है, उसका 6 पढ़ते हैं। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। सब वचन सुनिए प्लीज, ऑनर द लॉर्ड। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आज हम अंजीर के पेड़ से सीखेंगे। आपको पता है बाइबल में अगर कुछ भी खुदाबंद ने कहा है, कुछ भी खुदाबंद ने उदाहरण लिया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक मीनिंग रहा है, बहुत बड़ा सेंस रहा है। परमेश्वर ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपाई हुई है, एक बहुत बड़ा प्रकाशन रहा है। यहाँ पर अंजीर का पेड़, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने देखा है। देखा है? नहीं देखा। फिग ट्री, इंग्लिश में इसको फिग बोलते हैं, अंजीर। मैं कुछ क्वालिटीज निकाल कर लाई हूं अंजीर के पेड़ की। आपको पता है, ये मुझे जहां तक लगता है कि ये ऐसा पहला फ्रूट है जो अंजीर के ऊपर फल लगता है। अंजीर का जो फल है वो पहला ऐसा फल है जिसके फल के अंदर फूल होते हैं। नहीं तो फूल के अंदर, फूल से फल बनता है ना, पर ये अंजीर एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फल के अंदर फूल होता है। समझ रहे हैं? इसके फल के अंदर फूल होता है। और यशाया की किताब में एक फोड़ा हो गया था, उसको क्योर करने के लिए भी इसी अंजीर का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि अंजीर के जो पत्ते होते हैं ना, ये सब पत्तों से बहुत बड़े होते हैं। सबसे इस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप किया था और अदन के बाग से बाहर निकाले गए थे, तब उन्होंने पत्ते लपेटे थे, वो भी अंजीर के पत्ते थे, तभी उन्होंने अंजीर के लपेटे थे। अब मुझे बताओ, एक आदमी अपने आप को केले के पत्ते से छुपा सकता है अगर वो नंगा हो तो? नहीं। उन्होंने, बाइबल में लिखा है वहां पर, अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपना क्लोथ बनाया था, फर्स्ट क्लोथ, पत्तों के साथ अंजीर के। इंटरेस्टिंग। इसलिए फिग ट्री में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दृष्टांत कह रहा है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। बारी किसकी थी? अंगूर की। लगा क्या था? अंजीर का पेड़। और लिखा है, मालिक उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। आज इसी लाइन पे हमने सीखना है। फल। आज हम मसीह लोगों में, मैं कहना चाहूंगी, हम अंजीर के पेड़ हैं। बहुत सारी क्वालिटी है हमारे में, है ना क्वालिटीज। हम अंधे नहीं हैं, हमारे पास आंखें हैं। हम बहरे नहीं हैं, हमारे पास कान है। हम टूंडे नहीं हैं, हमारे पास हाथ है। हम लंगड़े नहीं हैं, हमारे पास टांगे हैं। हम बीमारी के बिस्तर पर नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं। हम अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा बजा लेते हैं, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छी सेवा कर लेते हैं। ये सब हमारी क्वालिटीज हैं। क्या है ये हमारी क्वालिटी? फर्क होता है क्वालिटी और फलों में। अंजीर के पेड़ की क्वालिटीज हैं, पर जब परमेश्वर, स्वामी मालिक उसमें ढूंढने आया तो उसको क्वालिटीज नहीं, उसको फल चाहिए था।
आज परमेश्वर हम में क्वालिटीज नहीं, हम में फल ढूंढ रहा है। हम परमेश्वर को क्वालिटीज दे रहे हैं, परमेश्वर देख मेरी क्वालिटी कितनी है। फिग ट्री में, अंजीर के पेड़ में बहुत सारी क्वालिटीज के उसके मैंने बता दिया आपको उसकी, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वालिटी लिखी है। लेकिन वचन कहता है जब स्वामी वहां पर आया तो उसने देखा कि अंजीर के पेड़ पर कोई भी फल, मैंने एक जगह पढ़ा वहां पर भी ऐसा एक दृष्टांत है, लेकिन वहां पर मरकुस ने अलग तरीके से लिखा है। वो कहते हैं जब वो देखने के लिए आया तो उसको कोई फल नहीं बल्कि पत्ते ही पत्ते मिले। कई बार हमारी जिंदगी पत्तों से भर जाती है, पर याद रखें खुदावंद आपके पत्तों से खुश नहीं होगा, खुदावंद हमारे फलों से खुश होगा। पत्ते किसी के काम नहीं आते, फल सबके काम आते हैं। घर में जब आप कोई फ्रूट लेकर आते हैं, उसके साथ अगर पत्ते आ जाएं तो क्या पत्ते भी खा जाते हैं? खाते हैं। हम पत्तों को उतारते हैं, उनसे अलग करते हैं, फेंक देते हैं और फल खाते हैं। प्रियजनों, आज इस बात को समझो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। आप ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, आप चाहे जैसी मर्जी सेवकाई में जाते हो, जिस मर्जी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारी क्वालिटीज नहीं देख रहा। परमेश्वर ये देख रहे हैं हम में आत्मा के कितने फल हैं। पत्ते तो अंजीर के पेड़ में भी बहुत लगे थे। उसने कहा 3 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं लगे, इसे काट डाल। वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा, जो मुझ में है और वो फल नहीं लाता, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे काट दूंगा। आपको पता है आपका फल रहित रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? बहुत इजी बता रही हूं। हमारा फल रहित रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं अच्छा प्रचार कर सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा बजा भी सकती हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट संभाल सकती हूँ, कैमरा संभाल सकती हूँ, झरिया बिछा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी क्वालिटीज है, मेरे फल नहीं है। दैट इज माई क्वालिटी। फल पता क्या है? प्रकाशन। आप समझे? इधर तो देखो, इस तरह तो स्कूल में भी टीचर्स बुक्स में से पढ़ाती हैं, इसका मतलब उनको भी, उनके पास भी फल है नहीं। पर जब प्रकाशन मिलता है, जब कोई वचन आप सुनते हैं और आपको पता लगता है ये मुझे कुछ न्यू दे गया है, वो प्रकाशन है। खुदावंद हमारे जीवन में पत्ते नहीं देख रहा। वो कहता मुझे पत्ते मत देना, क्योंकि पत्ते उसके काम के नहीं है, उसे फल चाहिए। हमारी जिंदगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल मसीह में हो गई है। मुझे बताओ आज हम खुदावंद के सामने कितने फल लेकर जा सकते हैं? अब आप कहोगे कैसा फल? सेब, केले, अंगूर, चीकू? नो, ये फल नहीं। प्रेम, शांति, आनंद, दया, कृपा, सहनशीलता, नम्रता, संयम। अब मुझे बताओ इनमें से कितने फल मेरी जिंदगी में लग चुके हैं? ये देखेगा परमेश्वर। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम उससे कितना प्रेम करते हो, ये है तुम्हारा फल। अंत के दिनों में चल रहे हैं हम। सोना नहीं है मेरी मीटिंग में, जितना मर्जी थके हो, मेरे से ज्यादा नहीं थक सकते आप। 1 मिनट भी बेड पर नहीं गई मैं, 1 मिनट भी। खुदा मेरी बात का गवाह है। और अभी जाना भी नहीं है, क्योंकि अब स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है। मिशन में हैं हम, सोल्जर हैं हम यीशु मसीह के। थकना नहीं है। हालेलुया। तो अगर आ रही है ना, नहीं मुझे पता किसको आ रही है, तो इधर उधर मैं किसी का नाम नहीं ले, हटा लेना इसको। ये नींद आना भी अनवांटेड जगह, मीन्स अनवांटेड, नींद आना अनवांटेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड पता है क्या कहते हैं? जिस तरह मान लो टाइम नहीं है, नींद एम आई जा रही है, तो दैट इज नॉट राइट। इसको आत्मा में डांटो। नींद का टाइम रात को जब बत्तियां बंद होती हैं,
मेरा टाइम मेरे घर वालों को पता है, जब मेरा टाइम हो गया ना तो बस हालेलुया, गॉड इज सो गुड। हालेलुया, समझ रहे आप? परमेश्वर हमारे अंदर फलों को देखना चाहता है। कोई तुम्हारे एक मुंह पर थप्पड़ मारे तो वचन कहता दूसरा आगे कर। आया ऐसा फल? मुझे उसने प्रेम नहीं किया, मैं क्यों करूं? कभी अपने आप से हमेशा ये बात किया करो कि जैसा दूसरा मेरे साथ कर रहा है, अगर मैं भी उसके साथ वैसा करूं तो मेरे और उसमें फर्क क्या रह गया? रोज प्रार्थना करनी है। मैंने बताया था पिछले संडे, याद है किसको? मैं करती हूँ प्रार्थना। क्या? प्रभु मुझे सबसे प्रेम करना सिखा। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, तुम आपस में प्रेम नहीं रखते, तुमने एक दूसरे को देखा है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुमने तो मुझे देखा भी नहीं। सुनो मेरी बहन भाई, मसीह भाई बहनों, अगर आप चर्च में एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते, अपने मन में कड़तन रखते हो एक दूसरे के लिए, सॉरी टू से माय डियर सिस्टर एंड माय डियर ब्रदर, गॉड इज नॉट हैप्पी विद यू। नो। कैसे कह सकते हो कि आई लव जीसस इफ यू डिड नॉट लव हिज क्रिएशन? कैसे कह सकते हो मैं यीशु से प्रेम करता हूं अगर आपने उसके बनाए हुए बंदे से प्रेम नहीं किया? आपका प्रेम सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है, आपकी चर्च से शुरू होता है, अपने मोहल्ले से शुरू होता है। मुझे लगता है, मैं कई बार इस बात पे बोलती हूँ कि सब कुछ कर लो, अगर प्रेम नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। और आप आई थिंक मुझे इस बात को बड़ी बेटर जानते हैं कि परमेश्वर हृदयों को जांचता है। कृपा, शांति, संयम, नम्रता। हम नम्र हैं, हमारे अंदर संयम है, सेल्फ कंट्रोल। क्या आउट ऑफ कंट्रोल है? गड्डी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरह अगर हमारा जीवन सेल्फ कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल में है, तो आत्मा का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। प्लीज डोंट मेक सो मेनी क्वालिटीज ब्रिंग फ्रूट्स। खुदा उस दिन पूछेगा, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, बता कितने कमाए? प्रभु मैंने दबा दिए। तो अगला भाग पता है? प्रभु कहेगा, दुष्ट निकम्मे दास, चल तेरा हिस्सा नरक में है। खुदावन दूसरे से पूछता है, तेरे को भी दिए थे 5, क्या किया? कहता, प्रभु मैंने 5 से 10 किए हैं, मुझे बताओ आप में से कितनों ने अपने तोड़े 5 से 10 कर लिए हैं? यू हैव टू आंसर गॉड। कितनी सहनशीलता आई है। अगर किसी ने कुछ कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं। जो लोग कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, याद रखना वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। हाँ, जब हमसे कोई गलती हुई है और हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। आपसे गलती हो और अगर आपको कोई बोल रहा है आपसे गलती हुई है, एक्सेप्ट इट और पूरी कोशिश करो आगे से वो ना हो। ये भी पवित्र आत्मा का फल है। पर अगर आप कीप ऑन डूइंग, तो वचन कभी मत भूलिएगा, आपकी गलतियां पाप बन जाएंगी और पाप की मजदूरी मृत्यु है। कहते ना, एक बार गलती करे इट्स ओके, 2 बार करे, 3री बार करे इट्स ओके, पर 4थी बार बार गलती होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो पाप बन जाएगा। क्योंकि खुदावंद कहेगा, आप समझ नहीं रहे, आपको कितने मौके दिए गए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम अंत के दिनों में हैं, ये अंत के दिनों के प्रचार चलने हैं। यीशु का आगमन बड़ी नजदीक है। हमें संसारिक लोगों से अलग होना है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हमें उनसे अलग होना है। उनके स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमें उनसे अलग होना है। हालेलुया। मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ, उस दिन जब नगाड़ा बजेगा तो आपको पता रैप्चर होना है, कलीसिया उठा ली जाएगी।
वचन में लिखा है 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। इसका अर्थ पता क्या है? इसमें से वो औरत उठाई जाएगी जो जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक यीशु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी एक मसीह है तो दूसरा संसारिक है, पर मसीह भी देख लो कौन सा है, वो जो वचन के अनुसार चल रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कि खुदावंद आज हमारे जीवन से फल मांग रहे हैं। उसने कहा 3 साल हो गए हैं मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, इसको काम नहीं, कोई फल नहीं दे रहा, इसको उखाड़ ताकि जगह बने और यहां पर कोई और पेड़ लगे। खुदा उखाड़ देगा उन लोगों को जो फल नहीं ला रहे। हर दिन प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा जीवन फलदायक कर। इट्स नॉट इजी। सहनशीलता आसान नहीं होती, कई बार सहना आसान नहीं होता, नम्रता लानी आसान नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल संयम करना आसान नहीं होता, पर इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर अनुग्रह मांगना है। प्रभु मेरी मदद कर। हम कई बार कहते हैं ना कितना सहे प्रभु, है ना? कई बार आता प्रभु मैं कितना सहूं प्रभु। मैं बताती हूँ कितना सहना है। वो कहता जान देने तक वफादार रह, मैं तेरा परमेश्वर तेरे सिर के ऊपर ताज रखूंगा, मैं मुकुट डालूंगा तेरे को। हम पूछते हैं प्रभु कितना सहूं, क्या ये क्या। हालेलुया। मैं आपको बताऊं जिनको संसार में रहते हुए ज्यादा दुख है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए और उनका अपना जीवन बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रही हूं। उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, भारी प्रतिफल है। हालेलुया। आपने कभी नहीं घबराना, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए बड़ा फल रखा है। हालेलुया। हमने क्या लेकर आने हैं? फल। अपने लिए क्या प्रार्थना करनी है? रोज आपने गलातिया चैप्टर 6 में पढ़ा करो, वहां पर आत्मा के फल हैं। पढ़ो ध्यान से उसको क्या है, और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा जीवन फलदायक बना, मेरे जीवन में फल ला, मेरे जीवन में फल ला, मेरे जीवन में फल ला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक पढ़िए आप, गलातिया की किताब खोले, मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। उसका चैप्टर 5 है, सॉरी, हाँ 5 है, उसकी 5 में ना 22 देखो लिखा, पर आत्मा का फल, सबसे पहला फल कौन सा? जो प्रभु को पता लोग कम कर देंगे, प्रेम। अच्छा ही कट गया ना, पर प्रभु ने कहा ये कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं कम होना चाहिए। कलीसिया मैं आपको कहती हूं आपस में प्रेम रखो। अगर आपने एक दूसरे को, चर्च की बात कर रही हूं मैं, अगर आप एक दूसरे को, आपके साथ जो बैठी है अगली बहन, अगर आपका उससे प्रेम नहीं है तो आप कभी खुदावंद को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंसान के अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। देखो क्या सिखाता है परमेश्वर, है ना? वो कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। पता है वो क्या करता है परमेश्वर? वो आपको किसी इंसान जैसा बनाना ही नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ देखो प्रभु ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। मां तो वखरा करता, दोस्तों तो वखरा करता, चेले तो वखरा करता, पानी मंगया पानी नहीं दिता, मार मार के शल्ली करता, शरीर क्रूस दे दिया और उसके बाद चढ़ा दिया ऊपर, और वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर। याद रखना, प्रेम करने वाला इंसान ही माफ कर पाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम कभी किसी को माफ भी नहीं कर सकते। अब आपको कैसे पता चलेगा मैं इससे प्रेम करता हूं? आप उसको माफ करोगे। हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते, माफ कर। कहते हो आपको कोई चर्च में हर्ट कर दे, हैं प्रभु प्रभु मेरी इस भैन माफ, इन्हें नहीं पता इन्हें की करता, इन्हें नहीं पता लगा प्रभु, इट्स ओके लॉर्ड। हालेलुया। क्यों उसके लिए प्रार्थना ही करते हो? प्रभु इसको ये कर, इसको वो कर। ए सुनो, कभी तुम्हारी दुआ के नजदीक भी खड़ा नहीं होगा परमेश्वर।
आपको पता है परमेश्वर कौन सी दुआओं के पास खड़ा होता है? जिन दुआओं में से उसको खुशबू आती है। He's a God of full of fragrance, खुशबू से भरा हुआ परमेश्वर है। अदन के बाग के बारे में सुना है? केड़ा है? पुतली कर जाऊं जेड़ा केड़ा अदन दा बाग? अदन के बाग के बारे में सुना है? कहाँ है? रुको, कहाँ है सिस्टर? कितने साल हो गए चर्च आते? अदन का बाग कौन सा है? आप मत बोलो, पीछे से बोलो। कौन सा अदन का बाग? वेरी गुड। सुना है कभी अदन के बाग के बारे में? चंडीगढ़ में है शायद। मैंने इसका चंडीगढ़ सुना था नाम। चंडीगढ़ है? कहाँ है? नहीं, कहाँ है? अदन का बाग कहाँ है? कहाँ है? अमेरिका में। इतना आसान मेरी बहनों, इतनी प्यारी आप बहनें हो। अरे बाइबल में माल होगी, सामने रखी है। कहाँ है? ये ऊपर है। नहीं, आपने हेल्प ली। सिस्टर जी बिल्कुल राइट है। हम अदन के बाग में तो जाएंगे दोबारा। अब अच्छा, शी सेड बिल्कुल राइट। ऊपर ना, आपने सही कॉपी किया। कर लिया करो कभी कॉपी, हम भी करते हैं इसको कॉपी। रास्ते में आते हुए मैं वचन बता दिया एक बात में, मेरे साथ में माफी मांगी खुदावंद से। मैं सच कह रही हूँ। रास्ते में कुछ हमारे तो देयर वाज समथिंग, शी टोल्ड मी नो वर्ड, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने सच में ये गवाह, मैंने हाथ उठा के कहा प्रभु मुझे एक बच्चे ने सिखा दिया, मुझे माफ करी। यस, खुदा ने कहा बच्चों को मत रोको, स्वर्ग का राज्य नहीं जैसा है। पास्टरों को सिखा देते हैं बच्चे। हालेलुया। अब सुनो, इधर आओ, मेरा टाइम ले जाओगे आप ज्यादा। उड़ने की तैयारी कर रही, सवाल पूछती हूँ, अभी और पूछती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से पहले। पता है क्यों अदन का, मैं क्लियर कर दे रही, क्यों है ऊपर? मैं विश्वास करती हूँ अदन का बाग ऊपर है। पता है क्यों? क्योंकि जब आदम अदन के बाग में था तो मुझे बताओ वहां पर क्या होता था? वो फल फ्रूट खाते थे और वहां पे जानवर उसके साथ लड़ते थे। क्या करते थे? प्यार करते थे। जो शेर होता था ना, मैंने परसों चलो मैं 2 मिनट के लिए ना ट्रेलर सा देखा, 2 मिनट के लिए मैं ना उस वीडियो को देख कर ना मैं डर गई और मैंने प्रार्थना की। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक शेर आया, छोटा सा बच्चा, मतलब कितना छोटा बताऊं मैं, इतना सा लगा लो, 2-3 साल का बच्चा होगा। वो जंगल में खड़ा था, शेर आया, यू नो शेर, बब्बर शेर नहीं, शेर। और शेर आपको पता है इसको फ्लैश की स्मेल आती है शरीर की। जब ना बच्चा खेल रहा था, उस अचानक से उस जंगल में रहते थे और शेर ने दहाड़ा, और ये बच्चा जब उसने पीछे मुड़ के देखा शेर को तो ये इतना डर गया, इसने सीधा लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चा खड़ा, वो सामने शॉप है, वहाँ पे उसकी मम्मी की हट थी, लाइक झोपड़ी थी। उसने आवाज लगाई माँ, माँ एक एहो जी माँ होंदी है, वो बच्चे दिख के वास्ते उठेगी। यू आर एक्सपीरियंस मदर है ना। तो माँ एकदम से झोपड़ी, और जब वो बच्चा भाग रहा है पीछे उसके शेर की, वो तो चलो एक मूवी थी, पर मैं ना उसको देख के मुझे बड़ा फील हुआ। आपको पता है क्या हुआ? उसने अपने भाग के, माँ ने साड़ी पहनी थी, बच्चा उठाया और झोपड़ी में गई, पीछे शेर, उसने सीधा झोपड़ी में गया, उस माँ ने बच्चा बाहर गिरा दिया और उसने शेर को खुद खाने दिया। मैंने सामने देखा और शेर ने उस औरत को ऐ करके और बच्चा बचा दिया, उसने बाहर फेंक। ये माएँ होती हैं। मतलब शेर का स्वभाव बता रही हूँ, वापस आओ कहीं और ना जाओ तो माँ, ये होता है शेर का स्वभाव, वो किसी को नहीं। लेकिन अदन के बाग में ना आदम शेर के साथ खेलता था। कई बार मैं सोचती हूँ कुत्ते के साथ खेलते हो ना आप, कैसे खेलते? आदम भी ऐसे करता होगा, हेलो लॉयन कैसा है? वो आगे से वाह करके कहता होगा आदम मैं ठीक हूँ, तू कैसा? देख मेरे दांत कितने तीखे हो गए, टेंशन न ले, मैं तुझे काटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे तुझे काटने का हुक्म नहीं दिया। अब जब हम स्वर्ग में जाएंगे, पढ़ के देखो प्रकाशित वाक्य में, वहां पर ये जानवर हमारे साथ फिर खेलेंगे। हाँ, वहां पे सब तरह के जानवर होंगे जिनसे आज आप डर रहे हो ना। कई बार डीप स्टडी देंगे ये डर भी कैसे आया। हालेलुया। अब अदन के बाग की बात कर रही थी मैं। जब अदन के बाग में पता क्या होता था? नई बात बता रही हूँ, आज तक नहीं सुनी होगी। अदन के बाग में हर टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की खुशबू आती होती थी। सुबह अलग खुशबू, दोपहर को अलग खुशबू, शाम को अलग खुशबू, रात को अलग। क्यों? सोच सकते हैं वैसे क्यों? हाँ मनप्रीत, सोच जरा,
सारा ध्यान पढ़ाई ते लाता, वचन ते लाओ, बताओ। फूल होंगे, वेरी गुड। और कुछ है? कौन करता है उथे दुआ? किथे पढ़िया है? वेरी गुड। क्योंकि अदन के बाग में रोज शाम को परमेश्वर आता था। अगर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की हुजूरी रही तो आपकी जिंदगियों से अलग अलग खुशबू बहेगी। हालेलुया। खुश नहीं हुए खुशबू से? जितने मर्जी परफ्यूम डाल लो, खतरनाक ही है परफ्यूम। किसी को सांस रोक देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। पर जो अदन की बाग की खुशबू थी वो मोहित करती थी लोगों को। खुदावंद ऐसे फल हमारी जिंदगियों में लगाएगा कि लोग हमारी ओर नहीं, यीशु मसीह की ओर टर्न करेंगे, मुड़ेंगे। समझ लगा? हमें क्या लाना है? पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते मत इकट्ठे करो। पत्ते बोलो, मेरे ऊपर पत्ते लगे हैं, अब मुझे फल चाहिए। अब आप कोई पेड़ देखो, सेब वाला पेड़ देखो, तो वो हरा हरा होता है ना, पत्तों से भरा, जब उसमें गुच्छे लगे होते हैं सेब के। अब मुझे ध्यान से बताओ, ध्यान पत्तों की ओर जाता है कि सेब की ओर? वाओ। तो जब आप आत्मा के फलों से भर जाओगे तो लोगों का ध्यान आपकी कमियों की ओर नहीं, आपके प्रभु की ओर लगेगा। हम फलों से भरे नहीं ना, अभी प्रार्थना करनी है, रोज रोज मांगो, वो देगा। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बरकत